देवी गंगा, ये क्या कर दिया आपने? संसार के कल्याण के लिए स्वयं अपना जीवन संकट में डाल दिया। गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि संसार का कोई भी पाप या धर्म देवी गंगा का अहित कैसे कर सकता है। इंद्रदेव, ये शक्तियां देवी गंगा का कोई अहित नहीं कर सकती, किंतु उनकी दिव्यता को सदा सदा के लिए नष्ट कर सकती हैं। गुरुदेव, देवी गंगा की दिव्यता के अंत का अर्थ है कि देवी गंगा मानव रूप में रह जाएंगी और उनके मानवीय रूप का कभी भी अंत हो सकता है। ये क्या हो रहा है हमें? प्रभु, जब इन शक्तियों कोई अस्तित्व ही नहीं है तो इनके पाप का प्रभाव देवी गंगा पर कैसे पड़ रहा है? देवी, जैसे मंत्रों का कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु उनका प्रभाव अवश्य होता है, उसी प्रकार इन पापमयी शक्तियों का देवी गंगा पर प्रभाव हो रहा है, क्योंकि एक ही मनोदशा में युगों तक रहने के कारण असुरों के ये पाप भाव अब शक्ति में बदल चुके हैं। गंगा, तुम तो देवों से भी अधिक हठी हो। कहा था तुमसे कि तुम इन पापमयी शक्तियों को धारण नहीं कर पाओगी, किंतु तुम तो हम असुरों पे विश्वास ही नहीं करती। देवी, क्या हुआ देवी? आप ठीक तो हैं? महाराज, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई अशुभ घटने वाला। हमारी पुत्री गंगा। नहीं 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 देवी, ये तो आपकी ममता है, गंगा के प्रति आपका प्रेम है, इसी कारण आप भयभीत हो गए। किंतु देवी, महादेव पर विश्वास रखिए। धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में विजय धर्म की ही होगी, विजय हमारी पुत्री की ही होगी। महादेव, हमारी पुत्री की रक्षा कीजिए। समस्त संसार को मुक्ति देने वाली गंगा, आज वही गंगा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। गुरुदेव, हमें कुछ करना होगा, किसी भी प्रकार उस अंधकासुर को रोकना होगा, अन्यथा देवी गंगा के साथ साथ संसार से पवित्रता तो समाप्त होगी ही, विधि का विधान भी खंडित हो जाएगा। देवराज, अंधकासुर को देवी गंगा के अतिरिक्त संसार की और कोई शक्ति नहीं रोक सकती। गंगा, तेरे असुरों का अंत करते समय तुम उनसे क्या कहा करती थी? हाँ? हमसे ये तुम्हारी पीड़ा देखी नहीं जाती। हे प्रभु, मुक्त कर दीजिए इन्हें, मुक्त कर दीजिए।
किंतु गंगा, मुझे तो तुम्हारी इस पीड़ा में अत्यधिक आनंद आ रहा है। प्रभु, अब तो आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा संसार में प्रथम बार धर्म अधर्म के हाथों पराजित हो जाएगा। देवी, धर्म की वास्तविक परीक्षा विपदा काल में ही होती है। यदि हम संकट काल में भी धर्म का मार्ग न छोड़ें, धर्म की रक्षा करें, तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। संसार के कल्याण के लिए हमें अपनी पीड़ा भुलानी होगी और इन पापमय शक्तियों से सामना अपने अंतर्मन की भक्ति से करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, धर्मो रक्षिति रक्षिता। अंधकासुर, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उन्हीं की रक्षा करते हैं। और आज हमारे धर्म भक्ति के कारण ही हमारी भी रक्षा हुई है। जय जय गंगे, जय जय गंगे। तुम्हारे धर्म ने तुम्हारे दैवी रूप की रक्षा तो कर ली, किंतु तुम्हारे मानवीय रूप की तुम भी रक्षा नहीं कर पाओगी। हे अस्तित्वहीन आसुरी शक्तियों, अंत कर दो गंगा के इस मानवीय रूप का। हम इन शक्तियों को समाप्त नहीं कर सकते, किंतु इनके आधार को अवश्य समाप्त कर सकते हैं। जब आधार ही नहीं बचेगा, तो ये पाप में शक्तियां भी नहीं बचेंगी। मुझे क्या हो रहा है? मेरे पाप, मेरी शक्तियों का नाश कैसे हो सकता है? अंधकासुर, अंधकासुर, रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंधकासुर, रक्षा करो। कोई भी
अनुचित शक्तियां हमें संसार से खींच रही है। अंधकासुर, 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 रक्षा करो मेरी। अंधकासुर, रक्षा करो। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गुरुदेव की अस्थियों को छोड़कर नहीं जा सकते। हम विवश हैं अंधकासुर। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे शस्त्र में पुनः समाहित हो जाओ। ओम नमः शिवाय। हो दानव मानव देव कोई, गंगा गंगा जय जय गंगा, उद्धार सबका हो जाता है। मन मन निवासिनी है गंगे, तू पाप नाशिनी है गंगे। मन मन निवासिनी है गंगे, तू पाप नाशिनी है गंगे। गंगा, ये तुमने उचित नहीं किया। हम असुरों से हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी छीन ली। अंधकासुर, हमारा मन कहता है जो कोई भी अनुचित कर्म करता है उनका भला कभी भी नहीं होता है। इसलिए तुम धर्म की शरण में आ जाओ, फिर तुम्हें संसार के सारे सुख प्राप्त होंगे। हम असुरों को तो तभी सुख प्राप्त होगा गंगा, जब तुम्हारा अंत होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस जल को तुम ग्रहण करने जा रहे थे, उसका स्पर्श करते ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाता। गंगा के इस पवित्र जल से अपनी रक्षा करने का केवल एक ही मार्ग है। मुझे अपनी समस्त शक्तियों का आवाहन करना होगा। हे मेरी समस्त आसुरी शक्तियों, प्रकट हो। गंगा, तुम्हारा ये पवित्र जल मुझे कुछ समय तक पीड़ित अवश्य कर सकता है, किंतु मेरा अंत नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। प्रभु, ये अंधकासुर क्या कह रहा है? एक असुर को इच्छा मृत्यु का वरदान? हाँ देवी, ये अविश्वसनीय है किंतु सत्य है। ये उस समय की बात है। हे ब्रह्मदेव, मेरी केवल एक ही इच्छा है, अमरता। यदि आप मुझे मेरी तपस्या का फल देना ही चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। यह विधि के विधान के विपरीत है अंधकासुर, इसलिए तुम अमरता के अतिरिक्त और कोई भी वर मांग सकते हो। उचित है ब्रह्मदेव,
आप मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। एवं अस्तु। देवी, ब्रह्मदेव के इसी वरदान के कारण अंधकासुर अजय है और उसका अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक वो स्वयं न चाहे। गंगा, मेरी मृत्यु तो मेरी ही इच्छा से होगी, किंतु तुम्हारी मृत्यु भी मेरी ही इच्छा से होगी। कुर्राक्ष! रक्षा कीजिए महादेव, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शस्त्रहीन गंगा, अब कैसे करोगी स्वयं की रक्षा? ओम नमः शिवाय। हे अग्नेश्वर महादेव, अंधकासुर के अहंकार का सर्वनाश कीजिए। अंधकासुर का संहार कीजिए महादेव, उसका संहार कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो अंतिम समय में तुमने शस्त्र उठा ही लिया गंगा, किंतु तुम्हारे इस त्रिशूल से ना तुम मेरा कोई अहित कर सकती हो और ना ही अपनी रक्षा। अंधकासुर, हमें अपनी नहीं अपितु तुम्हारी चिंता है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, हम नहीं। इसलिए अपने अहंकार को त्याग दो और धर्म की शरण में आ जाओ। बस, अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ गंगा। अब मैं धर्म की शरण में नहीं, अपितु तुम अधर्म की शरण में आओगी, वो भी तुम्हारी मृत्यु के पश्चात। जय जय
अहंकार का युग समाप्त हुआ। पुण्य की देवी, पवित्रता की देवी, धर्म की देवी ने अहंकारी अंधकासुर का अंत कर दिया। नहीं इंद्रदेव, अंधकासुर को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वो केवल चोटिल हुआ है, किंतु अब भी उसका अंत नहीं हुआ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.